दर्शन स्वयं के हम बने, हम बने, हम बने, हम प्रणाम, जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है हमारी अभिलाषा डागी फ्रॉम बंगलोर, जिन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया है, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग किया है, प्रेक्षा मेडिटेशन लेवल 2 की ट्रेनर है, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल कोच है और स्टडिंग जर्नलिज्म फ्रॉम 15 इयर्स, ऐसी व्यक्तित्व और ज्ञानशाला की टीचर भी है। तो अभिलाषा जी का मैं पुनश्च इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम और आपको हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है अलका जी शंकला फ्रॉम सूरत, वो भी ज्वाइन है, उनका भी स्वागत। हमारे एमपीके के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर, उनका भी स्वागत। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ बातें शुरुआत में रखेगी, उसके बाद में हमारी अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और अभी अभी राजू भाई ने अभिलाषा जी का परिचय करवा दिया। वैसे देखा जाए तो परिचय तो जैसे जैसे बात करने लगेंगे, सिखाने लगेंगे तभी हो जाएगा, परंतु आज का विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता चलेगा, लोग केवल जानते कि महाप्राण ध्वनि क्या है, बस एक ध्वनि है, छोटी सी एक ध्वनि, परंतु इसको भ्रामरी भी कहते हैं। भ्रामरी के रूप स्वरूप में भी किया जाता है, परंतु महाप्राण ध्वनि नाम से ही हम अगर इसका इम्पोर्टेंट महाप्रज्ञ जी को स्पष्ट करना था या हमारे सामने उसका स्वरूप आ जाए, महाप्राण मतलब प्राण तो है ही परंतु महाप्राण है। और आज अभिलाषा जी इसके अनेक रूप दिखाएगी, तो हमको पता चलेगा कि एक चीज एक और फायदे अनेक कैसे होते, ये हम महाप्राण ध्वनि के एक चीज से समझेंगे। और अभिलाषा जी के बारे में मैं बताए बिना तो रह नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग जुड़ते हैं तब बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए भी तो कोई गुरु होते हैं और कोई मॉडल होते हैं, तो मेरे लिए अभिलाषा भी एक मॉडल के स्वरूप में है, क्योंकि इनका सिखाने का तरीका इतना सुंदर है। तो मैं जो समताल श्वास प्रेक्षा की ट्रेनर बनी हूँ, तो उसके गुरु समझ लीजिए ये मेरी अभिलाषा जी है। और अभिलाषा जी के शब्द है अभिलाषा, नाम है तो इनके बहुत बहुत सारी अभिलाषा है इनसे हमें। तो 4 शब्दों के मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हम अभिलाषा जी को ज्यादा सुनना चाहते हैं। फिर भी 4 शब्द है उनके नाम के अभिलाषा। पहला शब्द है अप्रतिम। अप्रतिम अमेजिंग प्रेक्षा ट्रेनर है ये। अप्रतिम अमेजिंग प्रेक्षा ट्रेनर है ये। भीतर से बोलती है, मतलब जो भी भाव आते अंदर से आते, भीतर से भाव आते और सीधे हमारे भीतर जाते हैं, बीच में कोई रास्ता ही नहीं होता, एकदम सरल। और दूसरा, लाखों में एक ऐसे प्रशिक्षक होते हैं, लाखों में एक ऐसे प्रशिक्षक होते हैं जिनका जो ज्ञान से तो ओतप्रोत होते हैं, फिर भी सहज होते हैं और सरल भी होते हैं। ये सब एक साथ होना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए शायद अभिलाषा, शायद शायद मैं शब्द में इनको पकड़ नहीं पाऊंगी, परंतु इनका व्यक्तित्व है वो एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। इसीलिए मेरा बहुत कई दिनों से मन से भाव थे, इच्छा थी कि ये एमपी के कल्याणम और संवाद, इंटरनेशनल संवाद से जुड़े और अपनी सेवा दे। और इसमें अनेक लोग जुड़ते हैं, कुछ खास लोग भी जुड़ते हैं अभिलाषा जी, आपके लिए बताने के लिए। कुछ लोग तो इतने रेगुलर है कि जो
कागज पेन लेके ही बैठते हैं और पूरी नोट करते हैं। और कुछ श्रावक तो श्रोता तो ऐसे हैं जो बताते हैं, आज आपका ये पॉइंट रह गया है बताने का, मतलब इतना नॉलेज भी रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आपका ज्ञान मिलेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक बार, और दोनों हाथ ओम से अरहम, ओम अरहम, मोस्ट ओम वेलकम। तो एक अरहम। अमेजिंग ट्रेनर, अमेजिंग टॉपिक और अमेजिंग श्रोता, इसलिए माइक हैंड ओवर टू अभिलाषा जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। थैंक यू सो मच डांगे जी सर और अलका जी, थैंक यू सो मच। आपने जो बताया कि यहाँ पे इतने अलग अलग तरह के और इतने बैकग्राउंड से पार्टिसिपेंट हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने इंटरेस्टेड और इतने डेडिकेटेड पार्टिसिपेंट्स के बीच बोलने का एक मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबके साथ जुड़ पाई हूँ और अपनी बात बताना चाहती हूँ और साथ में आप सबसे भी कुछ सीखना चाहती हूँ। तो आज यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक हर एक व्यक्ति का सादर जय जिनेंद्र करती हूँ और आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि अलका जी ने बताया ही है कि आज का विषय थोड़ा सिंपल है पर उतना ही स्पेशल भी है। कई लोग भी हमारे जीवन में होते हैं एकदम सिंपल लेकिन बहुत खास होते। उसी तरह है ये महाप्राण ध्वनि, जो एक बहुत ही सिंपल प्रयोग है, ऑलमोस्ट सबको आता भी होगा ऑलरेडी, और इतना सिंपल होने के बावजूद उतना ही स्पेशल, बहुत ही खास प्रयोग है। कहते हैं कि 12 मिनट भी अगर कोई रोज ध्यान का प्रयोग कर ले तो उसका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। और हम सब चाहते ही हैं कि हम सब खुश रहे, है ना। खुश रहना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। तो रिसर्च से प्रूव हुआ है कि सिर्फ 12 मिनट भी अगर हम रोज का रोज ध्यान कर लें तो भी हमारी हैप्पीनेस लेवल, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है। तो आप सब तो रोज 12 मिनट से डबल ही ध्यान करते होंगे, राइट। तो आप सब सुपर हैप्पी पीपल हैं यहाँ पर। राइट। तो कहते हैं कि अलग अलग देशों में साउंड, शब्द का बहुत महत्व है। जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट देश में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो वो लोग म्यूजिकल चैंटिंग करते हैं। जैसे संगीतमय रूप से कुछ न कुछ जप होता रहता है, जिससे कि जो बीमार व्यक्ति है वो स्वस्थ होना शुरू कर देता है। तो म्यूजिक, साउंड, ये सब जो है, ध्वनि जो है, इसमें किसी को भी स्वस्थ बनाने की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जब एक साउंड एक ही लय में बार 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 आता जाता है तो वो शब्द एक एक लय में जब आता है तो उसकी शक्ति बहुत बहुत बढ़ जाती है, राइट। उसी तरह ग्रीक देश हैं, उनमें कहते हैं कि फ्लूट बजाते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं ना, वो बांसुरी बजाकर वो शरीर के सभी तत्वों को एक जगह पर फिर से अलाइन कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई भी तत्व ऊपर नीचे हुआ है, आगे पीछे हो गया है, तो उसको एक जगह बैलेंस करने से हमारा स्वास्थ्य भी बैलेंस हो जाता है। तो उसके लिए वहां पर बांसुरी बजाने का चलन है। और तिब्बत राज्य जो नेपाल की तरफ आते हैं, उनमें कहते हैं कि एक सिंगिंग बाउल होता है, एक बाउल होता है जिससे वो लकड़ी को घुमाते हैं और एक शब्द पैदा होता है। उस शब्द से भी वो ध्यान में ले जाते हैं, उस शब्द से वो
किसी के शरीर में कोई तकलीफ हो तो उसे भी ठीक करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दे रही हूं कि इजिप्ट का है, ग्रीक का है, तिब्बत का है, ये इसीलिए, ये बताने के लिए कि पूरे विश्व भर में शब्द, ध्वनि का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि से कई प्रकार के रोग ठीक होते हैं। ध्वनि से हमारे शरीर में अचिंतनीय कायाकल्प भीतर हो जाता है। और आज भी हम एक ध्वनि के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक सिंपल लेकिन खास प्रयोग है। तो ये ध्वनि हमारे शरीर में कई कई मैजिक करती है, और वो कैसे करती है वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप सबको महाप्राण ध्वनि करनी आती है? हाँ, संगीता जी, सुचेता जी, मधु जी, मूलचंद जी सब हाँ बोल रहे हैं। तो क्या मुझे ऐसे पूछना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई है जिनके लिए महाप्राण ध्वनि नया है? किसी के लिए महाप्राण ध्वनि नया है क्या? यस, अंजू जी प्रमोद सेठिया, जी ने एंड्राइज किया हुआ है। हाँ अंजू जी सेठिया बोल रहे हैं, प्रमोद। प्रमोद जी बोल रहे हैं, और शायद जिनका वीडियो ऑफ है उनमें से भी कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे, राइट। सो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स या इसके मैजिकल प्रयोग जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि इस महाप्राण ध्वनि को हम करते कैसे हैं, राइट। तो हम जानते हैं कि ध्यान में कई चीजें हम प्रकृति से प्रभावित होकर लेते हैं। ये महाप्राण ध्वनि भी प्रकृति की ही एक देन है, राइट। आप सबने सुना होगा ये जैसे मधुमक्खी वो कैसे बोलती है, कोई मक्खी कैसे बोलती है, कैसे गुनगुनाती है, ऐसे ऐसे। भ्रमर होता है, वो भ्रमर ऐसे ही करता है ना। वो भ्रमर इस तरह से आवाज निकालता हुआ एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है, राइट। वही आवाज, वही आवाज हमें अपने गले से हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम श्वास भरेंगे और फिर मुंह को बंद रखते हुए श्वास को छोड़ते समय हम इस भ्रमर की तरह आवाज करेंगे, ठीक है। तो हम सब साथ में एक बार करते हैं इसको, ठीक है। श्वास भरे और श्वास को छोड़ते हुए उसके साथ में ध्वनि करेंगे। कभी कभी जूम पर जब हम एक जैसी आवाज बार बार निकालते हैं, ऐसे, तो वो पूरी भी नहीं सुनाई देती है, कभी कभी बीच में कट हो जाती है। तो आप सबको ये समझना है कि भले मेरी आवाज आए या ना आए, जब भी आप महाप्राण ध्वनि करेंगे तो ऐसा, जितना आपका एक्सलेशन, आप जितना लंबा श्वास छोड़ते हैं उतनी लंबी ये ध्वनि होगी, ठीक है। तो हम श्वास नाक से भरेंगे और मुंह बंद रखते हुए ही हम श्वास छोड़ते हुए ध्वनि करेंगे। तो ये क्लियर है सबको कि हम महाप्राण ध्वनि कैसे करते हैं? अब सबको क्लियर हो गया जिन्होंने कहा था कि हमें नहीं आ रहा है? ओके, 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 वंडरफुल। अभी हम 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। इसके लिए आप सब अपना लेफ्ट हैंड जो है अपने सर पे इस तरह से रख लीजिए, लेफ्ट हैंड, और आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, एकदम आराम से बैठ जाएंगे। धीरे धीरे श्वास लें
धीरे धीरे श्वास छोड़ें। महाप्राण ध्वनि का 3 बार अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेकर आए। आंखें खोल सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा प्रयोग किया महाप्राण ध्वनि का। क्या आपको अपने सिर के ऊपर इस भाग में वाइब्रेशन फील हुए? ठीक है, मधु जी बोल रहे हैं हाँ। यस, ओके ओके। ये जो महाप्राण ध्वनि हमने की, इससे बहुत जल्दी हम पकड़ सकते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। ध्यान में कई बार हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलता है, हमें बताते हैं कि आप अपने भीतर के सूक्ष्म प्रकंपनों को पकड़ने की कोशिश करें। ये प्रकंपन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तब हमें पता चल सकता है। जब हमने हाथ यहाँ पे रखा तो हमने अनुभव किया जो एक झंझनाहट जैसे हमारे तालू के स्थान पर हो रही थी। यही चीज यदि आप अपने हाथ को अपनी छाती पर रखेंगे, यदि आप अपने हाथ को अपने पेट पर रखेंगे और महाप्राण ध्वनि करेंगे, तब भी आपको इस प्रकार के प्रकंपन अनुभव होंगे। तो हमारे शरीर में ये प्रकंपन कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ अनुभव हो सकते हैं, इसको फील करने के लिए महाप्राण ध्वनि सबसे बढ़िया प्रयोग है। राइट? तो हमने अभी सिर्फ ये जाना है कि हम महाप्राण ध्वनि कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। तो महाप्राण ध्वनि, जैसे कि ये शब्द ध्वनि को तो हमने समझ लिया कि ये एक साउंड है और इस साउंड से हमारे शरीर में हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, हमारी जो भी तत्व ऊपर नीचे हो गए उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ध्वनि से हमारे भीतर वाइब्रेशन पैदा होता है। ये सारी चीज अभी हमने समझी। महाप्राण ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? तो आजकल आप सोचिए महा ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंटली जो हुआ वो एग्जाम्पल शायद सबके साथ आप समझ सकेंगे, महाकुंभ है ना। अभी हमने कुछ ही समय पहले देखा कि महाकुंभ चल रहा था। तो कुंभ मेला तो काफी बार होता रहता है, लेकिन जब ये 12 साल में एक बार होता है तब इसे कहते हैं महाकुंभ, है ना। जैसे प्रज्ञावान पुरुष कई होते हैं, लेकिन महाप्रज्ञ, है ना, महाप्रज्ञ ये एक बहुत बड़ा अलंकरण है जो उन्हें मिला कि केवल प्रज्ञा नहीं, महान प्रज्ञा जिसमें जागृत होती है उनका नाम होता है महाप्रज्ञ। उसी तरह कई चीजें होती है जब हम कहते हैं कि एक चीज जब बहुत ज्यादा खास होती है तब उसके आगे ये महा ऐसा अलंकरण लगता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पर हम महा शब्द का प्रयोग करके उसको समझ सकते हैं। राइट? लेकिन
आज हम महाप्राण ध्वनि के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये महाप्राण ध्वनि को ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आप सोचिए कि हम अपने जीवन में बिना प्राण शक्ति के कुछ कर सकते हैं क्या? बिना प्राण शक्ति के क्या हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उस प्राण शक्ति को, हमारे भीतर जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, उसको बढ़ाने वाली ध्वनि ये है महाप्राण ध्वनि। जैसे हम महामंत्र कहते हैं, नमस्कार महामंत्र होता है। मंत्र तो कई होते हैं, है ना, लेकिन एक महामंत्र है, वो है नमस्कार महामंत्र। जैसे हम कई कवियों को जानते हैं, है ना, कई कवि होते हैं, लेकिन एक महाकवि कालिदास हुआ करते थे। महाकवि जैसे जो कोई चीज साधारण नहीं होती है उसके आगे हम कहते हैं महा। जैसे सभाएं कई होती है, लेकिन एक होती है महासभा। महासभा जहां पर कई बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े डिसीशंस लिए जाते हैं। कई नगर होते हैं, लेकिन एक है महानगरी। हम कहते हैं मुंबई क्या है? महानगरी, महानगरी मुंबई, राइट। तो सबसे बड़ा जो होता है, बहुत खास होता है, उसे हम महा कहते हैं। उसी तरह हमारे पास ध्वनियां भी कई तरह की होती है, हमारे पास मुद्राएं भी कई होती हैं, लेकिन एक महाप्राण ध्वनि है, एक महाप्राण मुद्रा भी है। जब हम इन लास्ट 2 फिंगर्स को ज्वाइन करते हैं और आगे की दोनों अंगुलियों को सीधा रखते हैं, राइट, अनामिका, कनिष्ठा और अपने अंगूठे को जब हम साथ में लगाते हैं और फर्स्ट 2 फिंगर्स को सीधा रखते हैं, तो ये बन जाती है महाप्राण मुद्रा। उसी तरह ये है हमारी महाप्राण ध्वनि। तो मैं आज फिर से कहना चाहूंगी कि ये एक सिंपल ध्वनि है, जैसे कि आपने 1 मिनट में सीख लिया। जिसको नहीं भी आता था उन्होंने अभी 1 मिनट में सीख लिया कि हमें श्वास भरना है और भ्रमर की तरह गुंजन करना है, तो ये हो गया महाप्राण। सो इट इज वेरी सिंपल, लेकिन उतना ही खास है ये महाप्राण ध्वनि। हमें ध्यान रखना है कि जब हम महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें तो हम सीधा बैठें, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हम नाक से श्वास लें, है ना, हम अपने मुंह को बंद रखें, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास को छोड़ने के साथ साथ हम भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। ठीक है, मुंह नहीं खोलना है, हमें श्वास भी मुंह से नहीं लेना है, बस मुंह को बंद रखना है, नाक से श्वास लेना है और नाक से ही श्वास छोड़ते हुए हम एक भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। तो कभी भी जब हम ध्यान करते हैं तो हम इस महाप्राण ध्वनि को जनरली 9 बार करते हैं। ठीक है, हम इसे 9 बार करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसको 9 बार ही करना है। हम कभी कभी सिर्फ महाप्राण ध्वनि का ही प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो इसे हमने जैसे जाना कि जब कुछ खास होता है तो हम उसके साथ महाविशेषण लगाते हैं। तो इस ध्वनि में ऐसा क्या खास है जिसके कारण इसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं? ठीक है, तो इस ध्वनि में हमारे श्वास के साथ बहुत ही प्रयोग हो जाता है, इसीलिए इसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो इसके साथ जब हम गुंजन करते हैं तो इससे हमारा श्वास छोड़ना लंबा होता जाता है। कहते हैं कि शरीर में से अगर सारे टॉक्सिन्स को, गंदगी को, तकलीफ को, दर्द को, सारी प्रॉब्लम्स को निकालना है तो उसका एक माध्यम है आपका श्वास। तो जितना लंबा आप एक्सहेल करेंगे, जितना लंबा आप श्वास को छोड़ते हैं, उतना आपके शरीर में से सारी गंदगी निकल जाती है। और इसमें हम शब्द के साथ श्वास को छोड़ रहे हैं, तो इससे हमारे शरीर का जो
ऊर्जा चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसमें एक ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हम श्वास को छोड़ते हैं, एक फोर्स होता है, इसकी एक चोट पड़ती है, तो उसके कारण इसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। इसके अंदर प्रकंपन होता है, इसीलिए इसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। प्रकंपन को आपने सब अनुभव भी किया, हमने एक छोटा सा प्रयोग किया तो आपने अनुभव किया कि किस तरह आपके तालू पर प्रकंपन हो रहा है, करेक्ट। तो ये प्रकंपन के कारण भी इसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। आप सब जानते हैं कि आपके शरीर में कितने चक्र हैं? चक्रास है हमारे शरीर में, चक्र। अच्छा 7 बता रहे हैं, सुचेता जी बता रहे हैं 7, अशोक जी बोल रहे हैं 9 है, ओके, कोई बोल रहे हैं 9 है, कोई 7 है, अच्छा 108 है, यस। तो ये अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से कई चक्र हमारे शरीर में है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ये भी कहते हैं कि हमारे शरीर का कण कण, हमारे शरीर का प्रत्येक कण एक चक्र के रूप में कार्य कर सकता है यदि हम उसे जागृत कर दें, राइट। तो चैतन्य, जहां जहां चैतन्य है वहां वहां चक्र हो सकता है। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में चैतन्य फैला हुआ है, राइट। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि 13 चैतन्य केंद्र या 7 चक्र, ऐसे हम बताते हैं कि ये मुख्य होते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से जैसे 108 माने जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मान्यताएं हैं। आप सुन के खुश होंगे कि जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारे ये जो चक्र है, इनकी सूक्ष्म एनर्जी जो है, इनकी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वे जागृत होती है, एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि जब हम अपने ध्यान को उस चक्र पर लाकर वहां पर जब हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे चक्रों को भी एक्टिवेट कर देते हैं। और इसमें जब हम ध्वनि के साथ श्वास छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मतलब हमारे प्राण में जो अवरोध आ रहे हैं, जैसे पानी का कोई पाइप होता है ना, उसमें अगर बीच में कोई कपड़ा या कोई कचरा अटक जाए तो आप बताइए क्या पानी आराम से फ्लो हो सकेगा? नहीं होगा, लेकिन होगा, है ना। फ्लो तो होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, वो वहां पे रुक कर धीरे धीरे होगा। लेकिन जब ये कचरा या कपड़ा हट जाता है तब पूरे फोर्स के साथ वो पानी वहां से जा सकता है। उसी तरह हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा तो पूरे शरीर में है, लेकिन कहीं कहीं बीच में कुछ कचरा है, कुछ अवरोध है, तो वो प्राण शक्ति रुक रुक के आगे बढ़ती है। इसी कारण हमें शरीर के किसी जगह में कभी दर्द होता है, कभी हमें वहां पर सुन्न अनुभव होता है, कभी हमें वहां पर अकड़न महसूस होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि प्राण शक्ति वहां पर पूरी पूरी अच्छे तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये प्राण को अच्छे तरीके से पूरे शरीर में अगर हमें फ्लो करना है तो उसके लिए एक तरीका है महाप्राण ध्वनि। और जब हम महाप्राण ध्वनि को अपने इस फोरहेड के स्थान पे, देखिए ये जो 4 उंगलियां है ना, आप सब अपने सर पे से रख के भी देख सकते हैं, ये जो 4 उंगलियों का स्थान है ये इतना छोटा सा है, लेकिन हमारे शरीर में इसका महत्व बहुत ज्यादा है, राइट। इस जगह को एक्टिवेट करने के लिए सोचिए कितने प्रयोग किए जाते हैं। कहते हैं अंतर्दृष्टि जागृत करनी है तो यही जगह है, अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो यही जगह है, तीसरी आंख खोलनी है तो यही जगह है, बुद्धिमान बनना है तो यही जगह है, राइट। तो ये 4 उंगलियों की इतनी सी जगह है, लेकिन है बहुत ही स्पेशल। यहाँ पर अगर हमें अपनी अंतर्दृष्टि को बढ़ाना है, अपनी चेतना को यहाँ पर जागृत करना है, ब्रेन को एक्टिवेट करना है, तो उसका बहुत ही मुख्य प्रयोग हो गया महाप्राण ध्वनि। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राण एक शक्ति है,
है ना। प्राण एक शक्ति है। ये प्राण हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में। लेकिन ये हमें मिलता कैसे है? क्या कोई मुझे बताना चाहेंगे कि प्राण हमें मिलता कैसे? प्राण शक्ति कहाँ से मिलती है हमें? श्वास से। वेरी नाइस अशोक जी। श्वास लेने से। वेरी नाइस। यूनिवर्स से। वेरी नाइस रीना जी। स्पेस। ओके। श्वास। सूर्य। वेरी नाइस चंदू दुग्गड़ जी। नेचर से। ब्रिलियंट। ध्यान से। हाँ, वेरी नाइस। सब भी आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। सब आंसर्स आपके करेक्ट है। हमें प्राण लेने के, प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने के कई तरीके हैं। उनमें से कुछ मेन तरीके हैं, जैसे कि आपने बताया सूरज की रोशनी से हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। खाने से, हम जब खाना खाते हैं ना तो उससे भी हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, राइट। खाना खाने से, पानी पीने से, हम जब पानी पीते हैं उस पानी से भी हमारी प्राण ऊर्जा सशक्त बनती है। पानी पीने से, खाना खाने से, सूरज की रोशनी से और श्वास लेने से। आप सोचिए, हम खाना पूरा दिन नहीं खाते हैं, करेक्ट। दिन में 2 बार या 3 बार खाते हैं। हम पानी भी पूरा दिन नहीं पीते हैं, दिन में 8 या 10 ग्लास पीते हैं। लेकिन श्वास हम पूरा दिन लेते हैं। सूरज की रोशनी भी हमें पूरा दिन नहीं मिलती है। कई कई देश ऐसे हैं जहां 6 6 महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं होती है, राइट। तो हम लोग तो सब बहुत लकी हैं कि वी गेट टू सी द सन एवरी डे। हमें रोज सूरज देखने को मिलते हैं, रोज सूरज की रोशनी, सूरज की किरणों से वो ऊर्जा प्राप्त करने के हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें मिल रहा है। तो ये सब चीजें पूरा दिन नहीं होती है। पूरा दिन कौन सी एक चीज होती है? श्वास। श्वास हम पूरा दिन लेते ही रहते हैं, और इस श्वास से हम प्राण ऊर्जा कंटिन्यूअसली, निरंतर हम ग्रहण करते जा रहे हैं। प्राण ऊर्जा को कहां से? बाहर से। आभा, हमारे हमारे आसपास में, जैसे बताया, स्पेस से, कॉस्मिक एनर्जी से, यूनिवर्स से, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें खूब 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 प्राण ऊर्जा है, अनलिमिटेड। उसे हम अपने श्वास से ग्रहण कर लेते हैं। तो इस श्वास को जब हम लंबा बनाते हैं तब इससे हम प्राण ऊर्जा को और अधिक ग्रहण कर पाते हैं, और महाप्राण ध्वनि करने से आपकी प्राण ऊर्जा और ज्यादा सशक्त बनती है, और आप उसे लंबा श्वास लेकर और अधिक मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं। और केवल ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं, उसको ग्रहण करने के बाद पूरे शरीर में उसको अच्छी तरह से फैला पाते हैं, है ना। तो हमारा जो सबसे मेन इंटेंशन है कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाना, और केवल प्राण ऊर्जा को बढ़ाना ही नहीं, उसे पूरे शरीर में फैलाना। तो आप देखिए, श्वास से हम प्राण को लेते हैं, प्राण शक्ति को लेते हैं, लेकिन हम उसे पूरे शरीर में फैलाते कैसे हैं? इस ध्वनि के कारण। ये ध्वनि हमारे पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन इफेक्ट पैदा करती है, उससे ये प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जाती है। जहां जहां वाइब्रेशन होता जाता है, वैसे वैसे ये प्राण को अधिक ग्रहण करने के लिए हर एक कण एक्टिवेट होता जाता है। तो क्या अब तक आपको लगने लगा है कि ये महाप्राण ध्वनि है तो सिंपल, लेकिन है खास? तो क्या आपको लग रहा है कि ये खास है, या अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं लगा? तो भी आप बता सकते कि हाँ, अभी तक इतना कुछ खास नहीं लगा है। यस, ओके ओके। कुछ कुछ साथियों को लग रहा है कि हाँ, ये खास है, पर ये और भी खास है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमारा ध्यान अच्छी तरह से लगा रहे, मतलब हमारा कंसंट्रेशन अच्छी तरह से बना रहे, उसके लिए हम महाप्राण ध्वनि को ध्यान से पहले करते हैं, 9 बार करते हैं, ताकि हमारा पूरा ध्यान बाहर से हटकर हमारे भीतर की ओर आने लगे। हमारा ध्यान जहां कहीं भी था वहां से छूटकर
पूरा हम अपने आप में कंसंट्रेट होने लग जाएं, उसके लिए ध्यान के शुरुआत में हम महाप्राण ध्वनि करते हैं। ये हमारे मेमोरी को बहुत बढ़ाता है। जब भी हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारे ब्रेन के सेल्स जो है वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं। एक खास बात बताती हूं मैं आपको कि हमारे पूरे शरीर में है ना, सेल्स हर हर क्षण पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। ये एक क्रम है जो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो एक बार अगर मर जाते हैं तो फिर से नहीं पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे ब्रेन सेल्स को हमें एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे ब्रेन सेल्स को, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमारे कंसंट्रेशन यानी कि हमारे ध्यान को ज्यादा बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए ये महाप्राण ध्वनि बहुत ही कारगर प्रयोग है। महाप्राण ध्वनि हमारे मन को शांत कर देता है, विचारों को बंद कर देता है। आप सोचिए, आपका पूरा ध्यान श्वास को लेने में और ध्वनि करने में लगा रहेगा, तब क्या विचार आ पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो जिनको भी ये तकलीफ है कि मुझे ध्यान में मन नहीं लगता है, मेरी एकाग्रता अच्छी नहीं है, महाप्राण ध्वनि इज द प्रयोग फॉर यू, राइट। आप महाप्राण ध्वनि कीजिए, आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान, आपका चिंतन कम हो जाएगा और आपका ध्यान बढ़ जाएगा। ये महाप्राण ध्वनि श्वास के प्रति हमारी जो जागरूकता है उसको बढ़ाता है। देखिए, हम एक दिन में 22,000 बार, ऑलमोस्ट 22,000 बार श्वास लेते हैं। हमें 2 लीटर पानी पीना होता है, उसके प्रति हम कितने जागरूक हैं। 3 बार खाना खाना होता है, उसके प्रति हम कितने जागरूक है कि ये खाना है, ये नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा है, ये नहीं है। लेकिन 22,000 बार हम श्वास लेते हैं, लेकिन हम श्वास के प्रति कितने जागरूक हैं? क्या आपको पता है कि आप पूरे दिन में श्वास ले रहे हैं और आप पूरी तरह से श्वास के प्रति जागरूक हैं? नहीं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब आप महाप्राण ध्वनि कर रहे हैं तो आपकी पूरी जागरूकता आपके श्वास पर होगी कि मुझे अपना श्वास धीरे धीरे भरना है और श्वास छोड़ते हुए ध्वनि करनी है। तो मेरा श्वास के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है महाप्राण ध्वनि। जब हमारे ब्रेन की सारी कोशिकाएं, हमारी ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो हमारी जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, मतलब अधिक सोचना, टेंशन लेना, याद नहीं होना, ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाना, चीजों को भूल जाना, जो भी है हमारी उम्र के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आने लगती है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होने लगती है जब हम महाप्राण ध्वनि को निरंतरता के साथ करते। यहाँ कौन है जो कहता है कि नहीं, मेरे को अपनी याददाश्त को नहीं बढ़ाना है? कोई भी नहीं होंगे, आई एम 100% श्योर, है ना। कोई नहीं कहते हैं। बच्चे भी बोलते हैं कि मेरे को अपनी मेमोरी बढ़ानी है, क्यों, मेरे को पढ़ाई करना है। जो बड़े हो गए, ऑफिस जाते हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे हमेशा अपनी मेमोरी को एकदम तंदुरुस्त रखना है, कि मेरी मेमोरी हमेशा अच्छी रहे, हम कभी भी कुछ भूले नहीं। और जो एज्ड है, सीनियर सिटीजन है, वो भी चाहते हैं कि हमारी मेमोरी अच्छी बनी रहे। तो ये एक प्रयोग ऐसा है कि इसे छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हो सब कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। तो हमने जाना कि महाप्राण ध्वनि हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन अब हम इस परिवर्तन को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आप ये जानकर बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे कि महाप्राण ध्वनि से हमारा जो ये रेस्पिरेटरी, मतलब हमारा जो ये छाती का पूरा भाग है, जहां पर हमारे फेफड़े हैं, जहां से हम श्वास को ग्रहण करते हैं, जहां से हम श्वास को अपने भीतर लेते हैं, इन फेफड़ों में 5 लाख से भी अधिक एल्वियोली है।
और इन एल्वियोली को अगर हमें पूरी तरह से एक्टिवेट करना है, इन्हें पूरी तरह से खोलना है, तो हमारा श्वास लंबा और गहरा होना चाहिए। तो ये हमारे फेफड़ों के कार्य को बहुत ही एक्टिवेट कर देता है, बहुत ही एकदम उसको ठीक कर देता है। और हमारा जो ऑक्सीजन का, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, उसका जो हमें अब्सॉर्ब करना है, ऑक्सीजन को जितना हमें अपने शरीर में खींचना है, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है महाप्राण ध्वनि। हमारा ये जो चेहरे पे ये जो भाग है ना, जहां पे मैं हाथ लगा रही हूं अभी, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा पूरा साइनस का पार्ट है। ठीक है, इस साइनस में जब जब पानी भर जाता है तो हमारे यहाँ दर्द शुरू हो जाता है, यहाँ पर सर दर्द होता है, हमारे नाक से पानी आता है। ये साइनस को क्लियर करने के लिए महाप्राण ध्वनि एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो यहाँ जो भी एक्सेस स्टोरेज हो रखा है वो पूरा ड्रेनेज हो जाता है। महाप्राण ध्वनि करने से हम एक गुंजन करते हैं, और इस गुंजन के ऊपर आप देखिए, अमेरिकन जर्नल ने रिसर्च किया है 2002 में, और कहा है कि ये जो गुंजन है ये एक मेडिसिन है। मतलब ये एक ऐसी दवाई है जिसे डॉक्टर ने कभी प्रिस्क्राइब नहीं किया है अपने डॉक्टर के शीट पर, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, उसमें प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन महाप्राण ध्वनि एक मेडिसिन है। महाप्राण ध्वनि जब हम करते हैं तो हमारे नाक की जो ये जगह है ना, ये जो जगह है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारे नाक को खोलने का प्रयोग करता है। कोई है यहाँ पर जिनको है कि मेरा नाक हमेशा बंद हो जाता है, मैं श्वास नहीं ले पाती हूँ, है ना, ये तकलीफ होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के पैदा होने से हमारे नाक में ये नाक को खोलने का प्रयोग करता है, और फिर हमारे जो भी नेजल पैसेजेस हैं, जो भी नाक की ये नलियां हैं, जहां पर भी रुकाव है, कोई अवरोध है, वो पूरा क्लियर हो जाता है। मतलब जो हम नॉर्मली श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है, लेकिन जब हम शब्द करते हैं तो उस शब्द से ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ जाता है, 15 गुना। तो इसीलिए ये प्रयोग नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए और हमारे ये जो नेजल कैविटी है इसको खोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, ये आस्थमा में, ब्रोंकाइटिस जिनको तकलीफ है, जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको भी फेफड़ों की तकलीफ है, उन सब के लिए महाप्राण ध्वनि एक रामबाण इलाज है। जो भी व्यक्ति ध्यान करते हैं ना, वो सुनते हैं कि वेगस नर्व को जागृत करो, वेगस नर्व, ये चीज एक बहुत ही फेमस चीज हो गई है आजकल की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। हमारा जो ये वेगस नर्व गर्दन के पीछे के भाग से आता है, ये हमारे शरीर में रिलैक्स करने का काम करता है, राइट, हमें रिलैक्स करने का काम करता है। तो जब भी हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो कहते हैं कि अगर हम अपने वेगस नर्व को एक्टिवेट कर ले तो हम अपने आप रिलैक्स हो जाए। अब इसको एक्टिवेट कैसे करें, उसके कई प्रयोग हैं, लेकिन महाप्राण ध्वनि उसको एक्टिवेट करने का एक जरिया है। जब भी हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारी ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, तो हमारा तनाव कम हो जाता है, हमारा जो टेंशन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, हम कभी कभी हम बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं, एकदम डिप्रेस्ड फील करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उस वक्त भी हम महाप्राण ध्वनि को करें तो हम एकदम अच्छा फील करने लगेंगे, हमारे भीतर खुशी के हॉर्मोन्स जो है वो पैदा हो जाएंगे। तो ये हमारे इमोशंस को पॉजिटिव करने में भी वेगस नर्व का बहुत बड़ा स्थान है, और हम वेगस नर्व को महाप्राण ध्वनि से एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का क्रोध कम होगा, तनाव कम होगा, उसकी बेचैनी कम होगी, तो क्या उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी या नहीं होगी? 100% होगी, है ना। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति महाप्राण ध्वनि करता है रेगुलर, रोज, उनकी इम्यूनिटी
क्योंकि उनकी प्राण शक्ति अच्छी तरह से फ्लो हो रही है, उनके शरीर में वाइब्रेशन पूरा हो रहा है, भीतर के एक एक अवयव की मसाज हो रही है। राइट, आपके मुंह से लेकर पेट तक ये जो हमारे खाने की नली जा रही है, ईसोफेगस, इसमें किसी किसी को बहुत इरिटेशन होता है, इसमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, और जो हमारे खाने के पाचन की जो क्रिया है उसके लिए इस ईसोफेगस को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। इसमें भी महाप्राण ध्वनि का पूरा पूरा योगदान है। जब आप महाप्राण ध्वनि करें तो कभी इधर आप छाती पर हाथ रखकर भी देखना, आपको वाइब्रेशन फील होगा, आपके गले के स्थान पर पूरा वाइब्रेशन फील होगा, और इससे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो अपच की प्रॉब्लम है, वो भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। कोई सिंगर्स हैं क्या हमारे ग्रुप में, गायक कलाकार? कई जने हैं। कई जने हैं, तो उन सबके लिए महाप्राण ध्वनि एक वरदान है, क्योंकि महाप्राण ध्वनि करने से हमारी आवाज बहुत बहुत मधुर हो जाती है। तो महाप्राण ध्वनि करने से आपकी आवाज भी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। महाप्राण ध्वनि को हमें लेट कर नहीं करना है। कुछ जानकारी जो हमें चाहिए, हमें इसे लेट कर नहीं करना है, और जब भी हम महाप्राण ध्वनि करें तो हमें अपने गले पर या नाक पर जहां भी हम ध्यान दे रहे हैं उस पर अतिरिक्त जोर नहीं डालना है, जोर नहीं डालना, बस साधारण से हम जैसी भंवरे की तरह आवाज निकाल सकते हैं वैसे हमें निकालना है। किसी भी चीज की अति तो हमेशा हानिकारक होती है, राइट? तो हमें इस प्रयोग को भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। जैसे हम 10 मिनट या 15 मिनट हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनके लिए ये प्रयोग बहुत ज्यादा करना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें इस तरह से कोशिश करके बहुत लंबा श्वास छोड़ने की कोशिश करना, ये उनके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसीलिए उनके लिए मना किया गया है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, वैसे तो ब्लड प्रेशर में इसमें महाप्राण ध्वनि करने से उसमें उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन किसी किसी का ब्लड प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, अनयूजुअल, तो वैसे केस में महाप्राण ध्वनि को ना करें। अगर आपको इतना अस्थमा है कि आपको अपना श्वास लंबा बनाना पड़े, तो आपके श्वास में आपको दिक्कत हो जाए, तो आप देखकर इसका प्रयोग करें कि मेरे लिए ये सूट हो रहा है या नहीं। अगर आपके कान में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप ध्यान से इस प्रयोग को करें उस वक्त। बाकी जनरली इस प्रयोग में कोई ऐसा तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से सब लोग कर सकते हैं। जब ये आप कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, राइट? ऐसे कुछ प्रयोग जो हम कभी भी कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हम ध्यान के साथ महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं, या यूं ही कभी बैठे हैं तो हम महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं। अच्छी खुली शांत जगह में हम बैठकर कर सकते हैं, किसी पेड़ के मतलब नेचर में बैठ के अगर हम कर सकते हैं तभी भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं ना, उसके बाद में ध्यान करने से बहुत ही हमें अच्छा अनुभव होता है। तो ये महाप्राण ध्वनि सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है, और ये मेरे लिए रिलैक्स होने का सबसे इजी मेथड है। तो क्या आप भी ये प्रयोग करेंगे? यस। यस, यस। यस, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये मेरा एक प्रयास था महाप्राण ध्वनि के सिंपल प्रयोग को आपके सामने लाने का, कि इसके कितने सारे फायदे हैं हमारे शरीर के भीतर। तो अब हम एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का, और उसके बाद आप अपने जो भी प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अभिलाषा जी, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी सर। मैं हमेशा जब प्रयोग करते हैं अनुलोम विलोम या कोई भी हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम के साथ महाप्राण ध्वनि को जोड़ के करता हूँ मैं, उससे मुझे बहुत फायदा होता है। तो थोड़ा सा जी प्राणायाम के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं इसको, 1 मिनट आप इसमें भी इसको भी बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो जैसे हम भ्रामरी करते हैं ना, तभी भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने कान को बंद करके भी
राइट। भ्रामरी में भी हम अपने कान को बंद कर सकते हैं और अंदर वो आवाज सुन सकते हैं। तो श्वास भरते हैं और फिर कान को बंद करके इस प्रकार कान पर हम ऐसे हल्के 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 से हाथ को हिलाते हैं तो हमें एकदम भंवरे की आवाज ही आती है। और जैसे बता रहे हैं कि प्राणायाम अनुलोम के साथ विलोम या है, चंद्र अनुलोम। भेदी है, सूर्य भेदी प्राणायाम, इनके साथ भी हम श्वास छोड़ते समय हाँ प्रयोग कर सकते हैं। जी सर। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हैं या फिर आप सिर्फ एक नासिका से जब श्वास लेते हैं उस वक्त भी आप ये सेम प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ही है कि जब हम श्वास लेते हैं तो नाक से लेते हैं और श्वास छोड़ते वक्त हमें आवाज निकालनी है भंवरे की। फिर वहीं से श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते वक्त फिर से इस तरह से हम अपने प्राणायाम के साथ में भी इसको जोड़ सकते हैं। अभी जो हम ध्यान का प्रयोग करेंगे उसमें हम महाप्राण ध्वनि का जो प्रयोग है उसे हम अपने कंठ के स्थान पर, राइट, उसे हम अपने आनंद केंद्र, जब मैं आनंद केंद्र बताऊं तो छाती के मध्य भाग पर आप अपना ध्यान ले जाएंगे। जब विशुद्धि केंद्र बताऊं तो कंठ के मध्य भाग पर अपना ध्यान ले जाएं। जब मैं आपको दर्शन केंद्र बताऊं तो यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच के स्थान में। और जब हम ज्ञान केंद्र पर करें तो यहाँ पर चोटी के स्थान पर अपना ध्यान लेकर जाएं। हम इन चारों जगहों पर महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। आंखें कोमलता से बंद। ध्येय सूत्र संपेखई अपग मापयेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। शरीर बिल्कुल स्थिर, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। एक साथ अपने पूरे शरीर को सुझाव दें कि आपका शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल
हो गया है। धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। छाती का मध्य भाग आनंद केंद्र। अपना पूरा ध्यान आनंद केंद्र पर रखते हुए 5 बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आनंद केंद्र पर हो रहे सूक्ष्म प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर ले जाएं। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए 5 बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास।
हम्म, 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 पूरी एकाग्रता के साथ विशुद्धि केंद्र पर हो रहे सूक्ष्म प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को अपने दोनों भ्रिकुटियों के बीच दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। अपने ध्यान को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करते हुए 5 बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास। दर्शन केंद्र पर हो रहे सूक्ष्म प्रकंपनों का अनुभव करें। अपने चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर ले जाएं। चोटी के भाग पर ले जाएं। ज्ञान केंद्र पर
चित्त को केंद्रित करते हुए 5 बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास। ज्ञान केंद्र पर हो रहे सूक्ष्म प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी शांति का अनुभव करें। आंतरिक आनंद का अनुभव करें। धीरे धीरे 3 लंबे गहरे श्वास लें। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। ओम अर्हम। प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? कोई प्रश्न हो आज के सेशन से संबंधित तो पहले हम प्रश्न लेना चाहेंगे, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कोमल जी ने हैंड राइज किया हुआ है, कोमल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस, बोलिए कोमल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। मुझे आपसे वो वेगस नर्व के बारे में पूछना था, जिसके बारे में बता रहे थे ना, जिससे हमको रिलैक्सेशन होता है, तो वो किधर होती है और वो कैसे एक्टिवेट हो पाती है महाप्राण ध्वनि से? हम जब भी कोई भी कार्य ऐसा करते हैं, मतलब रिलैक्सेशन एक्टिविटी कुछ भी करते हैं, तो वेगस नर्व हमारे गर्दन के पीछे के भाग में से पूरे हमारे शरीर तक जाती है। ये जब एक्टिवेट होती है तो हमारे शरीर का रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जो हम मतलब जो हम तनाव में होते हैं, तनाव से हम रिलैक्सेशन की ओर आ जाते हैं। तो इसके एक्टिवेट होने के बहुत सारे प्रयोग हैं। जब भी हम ध्यान में जाते हैं तो ये एक्टिवेट होता ही है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हों, तो हम अगर इमीडिएटली बैठकर महाप्राण ध्वनि भी कर ले 3-4 मिनट, तो आप इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है और हम रिलैक्सेशन फील करते हैं।
क्या ये पूरे टाइम आई मीन ऐसे भी डिफॉल्ट भी एक्टिवेट रहती है कि करने से ही हाँ, एक्टिवेट होती है? नहीं, अपना शरीर में ये दोनों सिस्टम होते हैं। तनाव का भी सिस्टम, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है, पैरासिम्पैथेटिक भी होता है। शरीर को जब जब तनाव की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, तो तब हमारा सिंपैथेटिक भी एक्टिवेट होता है, और जब हम रिलैक्स होना चाहते हैं तब हमारा रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट होता है। लेकिन आजकल की हमारी भागदौड़ की जिंदगी में हम इसको ठीक से एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं नॉर्मल रूटीन में। तो जब हम बहुत ज्यादा तनाव, बेचैनी, रेस्टलेसनेस अनुभव कर रहे होते हैं, तो हम इस प्रयोग से भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। थैंक यू। चंदू जी दुगड़। जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही है? यस यस। आज अभिलाषा जी ने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी आज आपने। ऐसे तो पता था कि भाई महाप्राण ध्वनि करने से एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, रिलैक्सेशन होता है, लेकिन आपने और भी बहुत अच्छी ज्यादा पूरी अच्छी जानकारी दी। और जब हमने ये प्रयोग किया तो जो ज्ञान केंद्र पे तो बहुत अच्छा सा फील होता था कि भाई वाइब्रेशन है, या जैसे लग रहा है कि हाँ घूम रहा है जैसा। लेकिन दूसरी जगह जैसे आनंद केंद्र पर और ये यहाँ पे दर्शन केंद्र पे इतना नहीं फील हुआ जितना ज्ञान केंद्र पे वाइब्रेशन हुआ। ओके, वो जैसे जैसे बहुत हम अच्छा। अभ्यास करते जाएंगे तो आपको सब जगह पे एक्टिवेट होगा और फील होने लग जाएगा। हाँ। अनिल जी बेंगानी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि भ्रामरी प्राणायाम और महाप्राण ध्वनि में क्या मुख्यतः क्या अंतर है? नहीं, भ्रामरी प्राणायाम जैसा ही महाप्राण ध्वनि भी है। इसमें हम इसको कान पे हाथ रख के इस तरह से नहीं करते हैं। प्रेक्षा ध्यान में हम इसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। तो ये ध्वनि वैसी ही निकलती है जैसे भ्रामरी प्राणायाम में हम करते हैं। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जैसे चंदू जी ने बताया, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ में एक दिनेश जी जालान मुंबई से जुड़े हैं। उन्होंने मेरे कहने पर जैसे भ्रामरी एज मेडिसिन वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। वो शायद बात कर सकते हैं ओपन करके, तो एक बार देखें। उनको मैंने टास्क दिया था कि भी आप भ्रामरी प्राणायाम करो, उससे आपको बहुत लाभ होगा, और वो शायद कंटिन्यू 4-5 महीने से उसको कर भी रहे हैं। तो एक बार शायद ओपन कर सकते हैं वो, तो उनको अनम्यूट ऑप्शन। दिनेश जी, तो कोई एक बात मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा अभी समापन से पहले। भ्रामरी प्राणायाम की बात कही हमने, और हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ जैसे बात करी, और भी कई प्राणायाम के साथ हमने ध्वनि की बात की। तो ध्वनि के साथ मानसिक मंत्र उच्चारण भी किया जा सकता है महाप्राण ध्वनि के साथ। अभी जो मैं पिछले महीने सीरियारी शिविर करके आया, सीरियारी में धर्मेश मुनि ने ये प्रयोग, हमें बहुत ज्यादा इसी पे उनका फोकस रहता था, और अभी भी शिविर चल रहा है सीरियारी में। तो महाप्राण ध्वनि के साथ मानसिक रूप से कोई भी मंत्र का उच्चारण हम माला फेर सकते हैं, ध्वनि कंटिन्यू रहेगी, और अरहम 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 मानसिक उच्चारण करते हुए मंत्र के साथ भी ध्वनि की जा सकती है। और बहुत ही इससे चमत्कारिक फायदे भी हो रहे हैं। मंत्र को जोड़ते हुए हम महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया अभिलाषा जी, बच्चों के लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया सुपर टॉनिक कहा जा सकता है। हम जब जीवन विज्ञान के क्लास लेने के लिए स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करवाते हैं, तो उनके रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंजिंग, बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार आपने जानकारी दी हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हेलो, हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश जिलाना है, मैं बॉम्बे से हूँ। अशोक जी से मेरी 3-4 महीने पहले मुलाकात हुई थी। सो मैंने सुना, आज फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया है लाइव, और काफी अच्छा लगा। और जब ये अशोक जी ने मुझे ये ध्वनि के बारे में बताया, मैं काफी दिनों से ब्रीदिंग का एक टेक्निक ढूंढ रहा था, और जब इन्होंने मुझे बताया, मुझे इतना मैजिकल लगा कि इतना इजी है, और इतना कि जस्ट बाय खाली आवाज करने से आपका जो ब्रीद इन इतना अच्छा हो जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और मैं एकदम रेगुलर तो नहीं हूँ, लेकिन उस 1 महीना मैंने बहुत ही रेगुलर किया था, और मुझे उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया था बहुत ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
हाँ जी, यस, थैंक यू वेरी मच। डांगे सर। यस बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिलाषा जी, बहुत सुंदर सेशन आपने लिया है। और महाप्राण ध्वनि, उसमें नाम में है बहुत बड़ा महा प्राण और ध्वनि, दैट इज अ वाइब्रेशन। ये इतना वाइब्रेशन अलग टाइप का है, हर ध्वनि का अलग अलग वाइब्रेशन होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे आता है। तो जिस तरह से आपने करके लिया वो बहुत ही फायदेमंद था और हर एज ग्रुप के लिए, व्यक्ति के उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ध्वनि का हमारे अष्टांग योगा में भी, ये जो हठ योगा है उसमें भी बताया है, उसमें आसन प्राणायाम बंद के साथ में नादानुसंधान बताया, नाद का महत्व क्या है। तो ये नाद है, ये नाद अलग है, हमारे अंदर भी अनाहत नाद शुरू होता है हमारे शरीर में। वी आर द सैंपल ऑफ यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स में जैसा ब्रह्मांड में एक नाद होता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर में भी एक नाद होता है। और ये आज का जो नाद है महाप्राण ध्वनि, ये भी नाद है। इसके द्वारा ही हम हमारे जो डेस्टिनी है, हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है, उसको भी जागरूक कर सकते हैं। हमारा ऊर्जा का स्रोत बढ़ सकता है, हम अपलिफ्ट हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर सेशन आपने लिया है। आपका वे ऑफ कंडक्टिंग सेशन वाज वेरी नाइस, बहुत सुंदर लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओम अरहम। अलका जी, आप बात करेंगे? एक्चुअली ज्यादा नहीं कुछ कहना है मुझे, एक ही बात सबको बतानी है कि इनका नॉलेज और अभ्यास के कारण इंटरनेशनल लेवल का ये सारा काम देखते हैं। और अभी अभी वियतनाम जाके आए हैं और वियतनाम में ये दूसरी बार शायद गए हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स और वहाँ के सब लोग बहुत अच्छे जुड़े। तो उसके लिए एक बार सब उनको ओम आरंभ करे। ओम आरंभ, बहुत ओम बाहर का आरंभ। इंटरनेशनल का सारा काम देख रही है। और अभिलाषा जी, एक बात और शेयर करूंगी कि जो हठयोग में बताया हुआ है प्राणायाम, उसमें श्वास लेते समय जैसे आवाज करते हैं वैसे श्वास लेते समय भी आवाज करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो वाइब्रेशन आते हैं वो बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें पूरा कंठ संकुचित होता है। तो उससे थायराइड पे जो परिणाम होते हैं वो बहुत अधिक है। तो जो प्राणायाम बताया वो उसको भ्रमर और भ्रमरी ऐसा बोला है। वो भ्रमर की आवाज है और जो दूसरी लेते हैं वो भ्रमरी की आवाज है। तो जो श्वास लेते समय ना शायद आएगी नहीं, उज्जयी पर ये प्राणायाम। गले के लिए बहुत काम की चीज है और ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो कभी हम ये प्रयोग भी सबको कराती हूँ मैं। तो आपका बहुत सुंदर सेशन के ओम साथ अरहम, समय ओम। ज्यादा हो चुका है क्योंकि हमारे लोगों को बात बहुत पूछनी होती है। मैंने इसलिए सोचा कि 15-20 मिनट भी हमारे लोगों को कम पड़ते। तो आपका नेक्स्ट सेशन पक्का होगा और ज्यादा फीडबैक के लिए और प्रश्न के लिए समय रखेंगे इसी भाव के साथ। ओम आराम। ओम अरहम। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेंद्र। अभिलाषा जी, हमसे हमारे साथ कोई भी जुड़ता है तो हमारे परिवार का एक हो जाता है और बार बार प्रोग्राम देता है। तो आप इसी तरह बार बार हमें प्रोग्राम देती रहे और हमारे परिवार के बनकर एक रहे, इसी भाव के साथ ओम आराम। ओम आराम। ओम Yes. आराम। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज।